हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से कराऊंगा कि आपको दोबारा फिर इस क्वेश्चन को देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी दोस्तों, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, चारों ओर से सीधी रेखाओं से घिरी, यानी चारों ओर से सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वह एक आयत भी हो सकता है, वह एक वर्ग भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, पर उसकी चार भुजाएं होनी चाहिए सीधी और वह बंद आकृति होनी चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें शीर्ष 4 दिए हैं। यानी दोस्तों, अगर आप ही सोचो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें 4 शीर्ष दिए रहेंगे, यानी ये हमारा निर्देशांक अक्ष है। अगर हमें 4 बिंदु दिए रहेंगे तभी हम चतुर्भुज बना सकते हैं। अगर हमें 3 ही बिंदु दिए रहेंगे तो हम चतुर्भुज कहां से बनाएंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन में 4 बिंदु दिए हैं। अब हमने इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, पहले मैं आपके सामने एक चित्र बना देता हूं चतुर्भुज का। तो मैंने इस प्रकार चतुर्भुज का चित्र बनाया, इस प्रकार मैंने चतुर्भुज का दोस्तों चित्र बना दिया है। अब हम इसके जो निर्देशांक हैं उन्हें लाइन वाइज लिख लेंगे। माना मैं ये वाले बिंदु को लिखता हूं दोस्तों -4, -2, तो मुझे इस वाले बिंदु को ये लिखना है -3, -5। अगर दोस्तों आपने बाद में ये वाले बिंदु को यहां पे लिखना है, अगर आप ये वाले बिंदु को यहां पे लिख लोगे तो आपका पूरा आंसर बेकार हो जाएगा, आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि हमें दिया है इसी क्रम में, यानी हमने क्रम को चेंज नहीं करना है। जब दोस्तों मैं 10th में था तो मैंने इनके क्रम को उल्टा सीधा कर दिया, यानी पहले इसे यहां पे लिखा, इसे यहां पे लिखा, फिर जो ये वाला बिंदु है उसे यहां पे लिखा, इसे यहां पे लिखा। इसी कारण मुझे बहुत समय लगा समझने में कि आखिर इसे मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो मैंने क्रम चेंज कर दिया था, बल्कि क्वेश्चन में हमें दिया भी है कि इसी क्रम में, हमने क्रम को चेंज नहीं करना है। दोस्तों, आप ही सोचो हमारे पास ये 4 बिंदु है, अगर पहले हम यहां गए फिर हम यहां गए तो हमारा चतुर्भुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए हमने एक सीधी क्रम में ही इन बिंदुओं को रखना है। फिर हमारा जो ये वाला बिंदु है वो यहां पे आएगा, तो हमारा आएगा 3, -2। इसी प्रकार हमारा लास्ट वाला बिंदु यहां पे आएगा 2, 3। अब हम दोस्तों इसका जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालते हैं। और किस प्रकार निकालते हैं, तो अगर हम दोस्तों इसके बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा एक त्रिभुज बन गया और ये वाला हिस्सा एक अलग त्रिभुज बन गया। अब हमारे पास दोस्तों 3 बिंदु हैं, तो हम त्रिभुज के फॉर्मूले का यूज करके इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर बाद में इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों हिस्सों के क्षेत्रफलों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपने इसे ऐसा ही करना है। और दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। दोस्तों, ये यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने इसे नीचे लिख लिया है। एक बार सूत्र को और देखेंगे। पहले दोस्तों 1/2 आएगा, फिर x1 आएगा, फिर यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे x3 आएगा, और यहाँ आएगा y2 - y3, और यहाँ आएगा y3 - y1, और यहाँ आएगा y1 - y2। इससे आप आसानी से इस सूत्र को याद कर सकते हो। अगर दोस्तों हमें इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले हम इसका नामकरण भी कर लेते हैं। चलो, इस वाले बिंदु को लिखता हूं दोस्तों मैं A, इस वाले बिंदु को लिखता हूं B, इस वाले बिंदु को C, और इस वाले बिंदु को लिखता हूं D। अगर दोस्तों मुझे A, B, C वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले मैं इसमें से x1, x2 इस प्रकार के मान लूंगा। तो मुझे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं इसी में से x1, x2 मानूंगा। तो मेरा x1 आता है -4, तो हमारा y1 आएगा दोस्तों 2, यानी -2 आएगा। इसी प्रकार x2 आएगा दोस्तों हमारा, इस वाले बिंदु से लेंगे तो हमारा x2 आएगा दोस्तों -3, और इसी प्रकार y2 आएगा दोस्तों हमारा -5। इसी प्रकार x3 आएगा इस वाले बिंदु से 3, और इसी प्रकार हमारा y3 आएगा दोस्तों -2। अब हम दोस्तों जो यह हमारे पास जो ये मान आए हैं इनको इस सूत्र में डाल देंगे। तो दोस्तों हमारा सूत्र है 1/2
फिर है हमारा x1, यहाँ पे x1 है तो हम x1 की वैल्यू लिखेंगे -4 इंटू y2 माइनस y3। y2 है हमारे पास -5, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर है हमारा y3 और y3 है हमारा दोस्तों -2। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हमारा ये आएगा। फिर है हमारा प्लस x2 और हमारा x2 है दोस्तों -3। अगर मैं यहाँ पे -3 लिखता हूं तो ये प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा और हमारा अंदर आएगा y3 माइनस y1। हमारा y3 है दोस्तों -2, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, फिर है हमारा y1 और y1 है दोस्तों हमारे पास -2। फिर ये दोनों बदल जाएंगे चिन्ह, यानी माइनस माइनस प्लस में। दोस्तों अगर आप इस प्रकार करते हो तो आपको एक लाइन कम लिखना पड़ेगा, इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आपका आंसर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। फिर है हमारा x3, यानी हमारा x3 है और x3 है हमारा 3, तो मैं लिखता हूं +3 इंटू y1 माइनस y2 और हमारा y1 है दोस्तों -2, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर है हमारा दोस्तों y2 और y2 है हमारा -5, तो मैं यहाँ पे -5 लिखता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। फिर हमारे यहाँ से आता है 1/2, यहाँ पे -4 की -4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा -3, यानी प्लस माइनस माइनस तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा आता है 3 और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या 5 है और 5 का चिन्ह माइनस का है। अगर दोस्तों आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमने 2 में से 2 को घटाना है तो हमारा आएगा 0। हम दूसरे प्रकार से गए तो प्लस माइनस माइनस तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा आता है 0, +3 लिखा। फिर हमारे यहाँ आता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3। इसी प्रकार हमारा आता है 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12 और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हमारा आता है केवल 12। फिर -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। फिर +3 दिया 9। अब दोस्तों हम 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 21/2। और दोस्तों क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल को वर्ग मात्रक में दिखाते हैं। वर्ग मात्रक, अगर आपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसके मात्रक में वर्ग निकालोगे। अगर आपने केवल एक सीधी लाइन को निकाला है तो आप उसका मात्रक की जगह पे मात्रक ही लिखेंगे। अब हम दोस्तों हमने ए बी सी वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम ए डी सी वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहां से लिखता हूं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम इसमें भी पहले x1 x2 इस प्रकार मान लेंगे। तो दोस्तों हमारा यहां से x1 आता है, दोस्तों x1 आता है, हम इसे मानते हैं तो हमारा x1 है दोस्तों -4, तो हमारा y1 आएगा दोस्तों -2। इसी प्रकार हमारा x2 आता है दोस्तों, इसे ले लेते हैं 2। इसी प्रकार हमारा y2 आएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार हमारा x3 आएगा दोस्तों, इस वाले बिंदु को लेते हैं अब, तो हमारा x3 आएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार y3 आएगा दोस्तों हमारा -2। अब हम दोस्तों इनके मानों को त्रिभुज के सूत्र में डाल लेंगे और त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 x1, तो x1 की जगह पे -4 लिखा, इंटू y2 माइनस y3। y2 है हमारा 3 माइनस y3 है हमारा -2, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। फिर है हमारा प्लस x2 और हमारा x2 है दोस्तों 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और हमारा y3 है दोस्तों -2, फिर माइनस y1 है दोस्तों हमारा -2, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और हमारे यहाँ पे आएगा प्लस x3 और हमारा x3 है दोस्तों 3 इंटू y1 माइनस y2, हमारा y1 है -2, तो मैं लिखता हूं -2 माइनस y2, हमारा y2 है दोस्तों 3। तो हमारा दोस्तों यहां से आता है 1/2 -4 इंटू 3 + 2, हमारा आता है 5 + 2 इंटू -2 + 2, तो हमारा आएगा 0। फिर +3 इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -5। अब हम दोस्तों इसे अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहां से आएगा 1/2, यानी हमारे यहां से आया 1/2। अब 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा -20। फिर यहाँ तो 0 का 0 ही रहेगा, यानी 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमारा 0 ही आएगा। फिर -5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो हमारा आएगा
15। अब दोस्तों हमारे यहां से आता है 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -35। अब हमारा दोस्तों ADC का क्षेत्रफल आता है दोस्तों -35/2 वर्ग मात्रक। दोस्तों ये माइनस का चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है कि हमने x1 x2 किसे माना है, यह उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। जबकि दोस्तों आपको पता होगा कि यदि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस में आ नहीं सकता, सबसे कम क्षेत्रफल 0 होता है, 0 के नीचे माइनस में क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। कभी आपने सुना है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज का क्षेत्रफल -1 है, ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है और 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35/2 वर्ग मात्रक। ये माइनस का चिन्ह केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहां से हम लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर प्लस ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, वो है हमारा 31/2, फिर प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 35/2। अगर आप यहाँ पे -35/2 लिखते हो तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में ही आता है। तो आपने लिखना है 35/2। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56/2। फिर आपने 2 का भागा 56 में देना है तो आपका आएगा यहां से 28। इसलिए दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 28 वर्ग मात्रक आ चुका है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।